आज का बहुत मार्केट है कि भाई सब लोग मैनिफेस्ट करो। भगवत गीता में मैनिफेस्टेशन के बारे में कृष्ण जी ने कुछ और ही बोला है। गीता का मेन चीज़ है कि आप कर्मयोगी बनो। डेथ या मृत्यु के बारे में क्या सोचते हो आप? नॉर्थ ईस्ट में डू दे हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ रामायण और महाभारत? अभी एक और चीज़ हम जब डिस्कस कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट के मैनिफेस्टेशन के बारे में जी। जो आज का बहुत मार्केट है कि भाई सब लोग मैनिफेस्ट करो। ये भी बहुत मानता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, पर शायद भगवत गीता में मैनिफेस्टेशन के बारे में कृष्ण जी ने कुछ और ही बोला है कि नहीं, मैनिफेस्टेशन मत करो। एग्जैक्टली वो नहीं बोला है, इट्स एन इंटरप्रिटेटिव थिंग। तो और मैं ये भी नहीं कहूँगा टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग अस कि आप मैनिफेस्टेशन मत करो, ये मैं नहीं, आई एम नॉट एडवाइजिंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि गीता में क्या कहा गया है एंड हाउ इट कॉन्ट्राडिक्ट्स मैनिफेस्टेशन। तो गीता का मेन चीज़ है कि आप कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बनने का मतलब ये है कि आपके पास अभी जो काम है आप उस पर फोकस करो। आप अपना काम भी आप खुद चूज़ नहीं करते हो, आपके सामने जो काम आता है, आपकी जो ड्यूटी है वो आपको फुलफिल करनी है। दैट इज़ बीइंग अ ट्रू कर्मयोगी। और आप बिल्कुल रिजल्ट के बारे में सोचो ही नहीं। जो चीज़ हम बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, हर यही कॉन्सेप्ट है। बट मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं? रिजल्ट सोचते हैं, रिजल्ट को हम विजुअलाइज करते हैं। सो दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स गीता। उस पर क्या होता है, व्हाट आई बिलीव कि मतलब हम अनजाने में वी आर चेसिंग रिजल्ट्स। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं वी आर एट द एंड चेसिंग रिजल्ट्स। भागवत गीता कहते हैं कि रिजल्ट के बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में कभी होगा ही नहीं। और ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है। आई यूज्ड टू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, मैंने किया भी था, एंड फिर अभी मुझे लगा कि वो उससे काफ़ी बेटर है ये वाली चीज़ कि रिजल्ट के बारे में सोचो ही नहीं। सिंपल से एग्जांपल, अगर आज मैं इसके बारे में मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, आपने मुझे कहा था कल कि प्रिपेयर किया ना, एक तो दिस इज़ माई 38 आवर विदाउट स्लीप। तो एक तो मेरा काफ़ी काम हो रहा था, तो फिर टाइम मिला ही नहीं। और मैं आई ऑलवेज डू इम्प्रॉम्प्टू। मैं अच्छा हुआ नहीं हो प्रिपेयर करके। हाँ, और मैं नहीं कर सकता। अगर मैं प्रिपेयर करता, अगर मैं सोचता व्यूअरशिप के बारे में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कैंडिडेटली बोल पाता। तभी एक फ्लो होता, हम डिस्कस करते कि पहले ये बोलेंगे बाद में ये बोलेंगे, और लोगों को कहीं ना कहीं इतना रियल नहीं लगता वो चीज़। अभी दिस इज़ वेरी अनस्क्रिप्टेड। यस, इट शुड बी लाइक दैट। हाँ, तो वही चीज़ होता है। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी हो रहा है ये चीज़, वी आर लिविंग इन इट, राइट। हम गीता को अप्लाई कर रहे हैं अभी। जब से हमारी बात हुई 3-4 दिनों से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट। हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, आपने नथिंग। और नॉर्थ ईस्ट में डू दे हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ रामायण और महाभारत? जैसे साउथ में देयर इज अ वर्जन, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स। आई थिंक देयर आर 17 वर्जन्स इन आवर कंट्री जो रामायण और महाभारत बताते हैं। सो इवन नॉर्थ ईस्ट हैज सम वर्जन? नो, दे डोंट हैव अ वर्जन। दे डोंट हैव अ वर्जन। ओके, दे वो वही एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ से इतना रिलेट नहीं करते हैं। तो एक वर्जन में सीता को उनकी बेटी बताया गया है, रावण की। एंड ऑनेस्टली आई बी ऑनेस्ट, मैंने वो वर्जन्स नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े। और एक लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछना था कि डेथ या मृत्यु के बारे में क्या सोचते हो आप? कुछ मानते हो उसको कि भाई ये एक एंड सर्कल होगा कि नहीं? ये एंड नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी पास ऑन होगी, सिर्फ बॉडी एक्सटिंग्विश होगी। तो डेथ मृत्यु के बारे में क्या ख्याल है? जो आपने कहा ना, इट्स एनर्जी पास ऑन होगी। सो यू नो आई हैव टू टेल दिस, हाँ, कि अगर आप हिंदुज़म में मानते हो आपको पुनर्जन्म में मानना पड़ेगा। बिकॉज इसीलिए अभी मैं एक सच्ची बात कहता हूँ, मैं अभी अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर गलती करूँ या फिर कुछ इफ़ आई थिंक कि ये सीनफुल है, हार्मलेस है लेकिन सीनफुल है, ठीक है, मैं नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ, इस जन्म में अगर मैं बच भी गया, अगले जन्म में नहीं बचूंगा। इसका मतलब इस जन्म की गलती का रिपरकेशन अगले जन्म में कहीं ना कहीं से मिल सकता है। पे करना पड़ेगा। भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तो मतलब मेरा एक थियरी है, आई मे बी रॉन्ग एंड दैट इज़ ओपन टू द व्यूअर्स टू क्रिटिसाइज। तो एक मेरा है कि हम सोचते हैं ना, कभी कभी बच्चे होते हैं हैंडीकैप, पैदा होते ही हैंडीकैप होते हैं, या फिर 1-2 साल की उम्र में मौत हो जाती है। सो इट्स वेरी सैड। तो मैंने इस पर काफ़ी मतलब आई थॉट अ लॉट अबाउट दिस कि क्यों, मतलब उनकी क्या गलती हो सकती है। तो मुझे वही समझ में आया, इट हैज़ टू बी समथिंग अबाउट द पास्ट लाइफ। सो बेसिकली वी आर ऑल परमांश, परमात्मा का एक अंश, परमांश।
और एक चीज़ है, लोग कहते हैं ना दिल की सुनो, मैं गीता से पढ़ के कहता हूँ, गीता में कहा गया कि दिल की भी मत सुनो, दिमाग की तो सुनो ही मत। वो तो सुनो अलग ही लेवल मत। पे चल रहा है। हाँ, दिल की भी मत सुनो। हाँ, अगर हम दिल की मतलब अगर हम दिल अगर सही कहता ना तो दुनिया में ब्रेकअप्स नहीं होते, राइट? राइट। वो वाली चीज़ हो जाती है। हमको सुनना चाहिए कंसाइंस की, कंसाइंस मतलब आत्मा की। आइडेंटिटी के बारे में लोग बात करते हैं कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये होता है ना, मैं ना शरीर हूँ, मैं ना मस्तिष्क हूँ, मैं ना मेरा हार्ट हूँ, मैं मेरा आत्मा हूँ। क्योंकि एंड इसका चीज़ ये होता है कि आत्मा मतलब परमात्मा का एक अंश। तो जब हम खुद को ये मान लेंगे कि हम आत्मा है ना, तो हम ये समझेंगे कि हम भगवान के ही अंश हैं और सब भगवान के अंश हैं। इससे हमको ये भी समझ में आता है, ये क्लियरली गीता में कहा गया है, ठीक है, क्लियरली। ऐसे लोग, जब लोग ऐसे समझेंगे तो फिर हमको ये समझ में आएगा दुनिया में अगर एक भी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो भगवान के साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो भी तो एक परमांशी है ना। एक और है ना, मोक्ष का भी मेरे को पूछना था। जैसे अभी ऑफ कैमरा में बात कर रहा था कि लोग बोलते शकुनी को मोक्ष मिल गया, दुर्योधन को मोक्ष मिल गया, पांडवों में तो बस युधिष्ठिर को मोक्ष मिला था, देन भीष्म को तो मिला ही। चलो, तो हैव यू रेड अबाउट दिस कि मोक्ष किन किन लोगों को मिला, क्या है सीन? पांडवों को मोक्ष मिला था, बाकी पांचों को? पांचों को मिला था। बाकी आप दुर्योधन शकुनी को मोक्ष नहीं मिला था। तो क्या हुआ था, जब वो लोग स्वर्ग में गए थे तो मतलब स्वर्ग में जाने के बाद यमराज ने कहा, मतलब स्वर्ग में जब जाते, मतलब एक तो आप सबको पता है कि स्वर्ग जाते जाते युधिष्ठिर और वो कुत्ते को छोड़ के हर कोई मतलब गिर जाते हैं, ठीक है, हर कोई गिर जाता है। तो हर कोई गिर जाता है मतलब हर कोई नरक में चला जाता है ना, गिरते गिरते एकदम नीचे चला जाता है, नरक में चला जाता है। तो सिर्फ युधिष्ठिर एंटर करते हैं, एंटर करते ही देखते हैं वहाँ पे दुर्योधन बैठे हैं, शकुनी बैठे हुए हैं, दुशासन बैठे हुए हैं। तो फिर मतलब युधिष्ठिर वाज वेरी मतलब शॉक। फिर मतलब यमराज ने कहा कि दुर्योधन ने जो किया वो क्षत्रिय धर्म था, क्योंकि वो राज करना चाहते थे, क्षत्रिय धर्म राज करने को अलाउ करता है। सिर्फ मतलब आपके जो भाई हैं, आपके भाइयों ने मतलब आप लोगों ने भी गलतियां करी है, जो श्री कृष्ण ने भी कहा था कि द्रौपदी का वस्त्रहरण रोकना चाहिए था पांडवों को। और लोगों को लगता है कि कुरुक्षेत्र में पांडवों ने तो गलती की है, ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि अपनी वाइफ को या फिर किसी भी तुम दाव पे लगाना, और उसके साथ साथ यू नो जस्ट बिकॉज बड़े भाई ने कह दिया, यू हैव नॉट प्रोटेक्टेड द ऑनर ऑफ अ वुमन, जबकि आपकी कैपेसिटी थी। जो गलती भीष्म ने की, जो गलती द्रोणा ने की, वो गलती तो पांडवों ने भी की है। इसीलिए पांडवों का कोई नहीं बचा ना, सिर्फ परीक्षित बचा, एवरीबडी एल्स डाइड। कितना बड़ा सज़ा है ये, कितनी बड़ी सज़ा है ना। वो लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो युधिष्ठिर को कहा यमराज ने कि मतलब हाँ आपके भाई तो नरक चले गए, ये लोग इनको इस वजह से अलग अलग वजह से स्वर्ग मिल रहा है, तो आप यहाँ रहो। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, मुझे भी आप नरक भेज दो। तो यमराज कहते हैं कि मतलब मान गया आपको युधिष्ठिर जी, मतलब आप बहुत ही अलग हो, आप सच में धर्मराज हो, आपको मतलब स्वर्ग भी नहीं चाहिए। लोग मोक्ष पाके क्या करना चाहते हैं, स्वर्ग ही तो जाना चाहते हैं। आपको मतलब वापस पुनर्जन्म लेना है, आपको वापस मतलब यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉयल्स एंड ट्रिबुलेशंस अगेन, यू वांट टू गो थ्रू देम, लेकिन आपको आपके भाई के पास रहना है। हाँ, वो मेन था कि भाई मेरे भाई जहाँ रहेंगे, मेरी फैमिली जहाँ पे, मुझे वहीं रहना है, बिल्कुल, भले फिर वो नरक क्यों ना हो। फिर उसके बाद मतलब मैजिकली दुर्योधन वगैरह सब गायब हो जाते थे, और यमराज कहते हैं कि दिस वाज आल्सो अ टेस्ट, वो लोग नरक में ही है।